जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो और मज़े में हो। और मज़े जो है शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त रह गया है। These 2 days are gonna be so hectic। अच्छा जी, तो वो क्या है ना कि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत पसंद होती हैं, आपको बहुत अच्छी लगती हैं और आपका दिल नहीं चाहता कि उनको छोड़ें, लेकिन फिर भी उन्हें छोड़ना पड़ जाता है, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग चॉइसेस। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने जो 10 साल पहले चॉइसेस ली थी वो आज भी आपके लिए उतनी ही कारगर है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो 20 साल पहले चॉइसेस ली हों वो आज भी आपके लिए उतनी ही मुफीद साबित हो रही हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर 2-4 साल के बाद, हर 9-10 साल के बाद, जब हमारी लाइफ के पैटर्न्स चेंज होते हैं, जब हमारी लाइफ के चैप्टर्स चेंज होते हैं, तो हमारी लाइफ की चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। और वैसे तो लोग कहते हैं प्यार एक ही बार होता है, पर ये लोगों का हाय सैम, हाय तैमूर, हाउ आर यू, आई एम सो गुड, 2 more days to go man, you must be very excited। I'm sure I can imagine and something big is going to be happen in your life and you're so much into it and you're just दिल जो धड़कता है ना आपका, तो hopefully everything's gonna be all right with you and for everybody definitely। तो वो क्या है कि लोग कहते हैं कि प्यार एक ही बार होता है, गलत कहते हैं। जो 10 साल पहले इंसान आपके लिए ठीक था वो शायद अब आपके लिए ठीक नहीं है। जिस इंसान से आपने 10 साल पहले प्यार किया वो इंसान आज आपके लिए ठीक नहीं होगा। अब अम्मा अब्बा तो बदले नहीं जा सकते, लेकिन हम क्या करें, हम जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ जाते हैं, बेस्ट ऑफ लक, जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम लोगों से आउटग्रो कर जाते हैं। शायद 10 साल पहले आपको जो इंसान बहुत अच्छा लगता होगा अब नहीं अच्छा लगता। शायद 10 साल पहले अपने अम्मा अब्बा के लिए जो आपकी फीलिंग्स होंगी वो अब नहीं होंगी। अपने काम को लेकर जो शुरू शुरू में आपकी फीलिंग्स होती हैं कि आप रोज़ जा रहे हैं, रेडियो कर रहे हैं, रोज़ आप कर रहे हैं, 10 साल का एक अरसा होता है कि जिसके बाद अब वो फीलिंग्स वैसी नहीं रहती हैं। तो फीलिंग्स तो वैसे भी एक रोलर कोस्टर राइड है और कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन कांस्टेंट फ्लक्स में चीज़ रहती है। तो फीलिंग्स का तो कोई एतबार नहीं है। Whenever somebody ask you I love you या do you love me या कोई आपसे प्यार का इजहार करे, प्लीज उन झांसों में मत आइए, क्योंकि प्यार का जो है ना वो वतीरा बदल चुका है। नाउ इस मॉडर्न दौर में प्यार का मतलब कुछ और है, और उस प्यार का मतलब यह है कि यार अब आप सिर्फ जज्बात से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अब जब तक किसी इंसान का पाथ, जब तक किसी इंसान की ग्रोथ, जब तक किसी इंसान की चॉइसेस, उसका लाइफस्टाइल, उसका पेरेंटिंग स्टाइल, उसका माइंडसेट आपसे नहीं मिलता, तो उस इंसान के साथ ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी हमें तो बहुत बदल चुकी है, हमें तो बहुत बदल चुकी है, पता नहीं लोग कब बदलेंगे। खैर, आई एम नॉट वेटिंग फॉर पीपल टू चेंज बिकॉज वक्त बदल रहा है, और जब वक्त बदलेगा तो लोगों को खुद ब खुद बदलना पड़ेगा। और अगर वो नहीं बदलेंगे तो वक्त फिर ऐसी, वो क्या है, वक्त की लाठी बेआवाज़ होती है, फिर वक्त अपनी ऐसी चाल चलता है कि सबको बदलना ही पड़ जाता है। तो 2 दिन का वक्त रह गया है, मैं भी देखना चाहती हूँ यार, अब की बार तो वाकई मैं भी देखना चाहती हूँ क्या कुछ बदल जाएगा, और अगर कुछ नहीं बदला तो पता नहीं फिर क्या होगा। But one thing is for sure यार, I am changing for sure। और ये सबसे खुशी की बात होती है कि दुनिया में चाहे स्यापे चल रहे हो, बट एज लॉन्ग एज इफ यू आर डूइंग वेल इन द chaos, इन द मेस, तो आई थिंक सो इट्स ऑल गुड, है ना। एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग वेल इट्स ऑल गुड। और वैसे भी यार आजकल के ज़माने में कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है। माँ बाप का जिम्मेदार, माँ बाप के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, बाप माँ के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, औलाद वालदेन के लिए नहीं है, वालदेन औलाद के लिए नहीं है, मियाँ बीवी के लिए नहीं है, बीवी मियाँ के लिए नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बहुत दूर की बात है यार। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना तो एक, मैं कहती हूँ, एक फ़र्जी सा रिश्ता होता है जो आपने बस फजूल मन गढ़त अपने जज्बात के ऊपर बना लिया होता है। पता नहीं लोग कैसे ऐसे रिश्तों में इतने साबित कदम रह जाते हैं। मैं तो कभी भी इस रिश्ते को समझ ही नहीं सकी, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बंदा बंदी या दोस्तों का रिश्ता मैं समझ सकती हूँ कि दोस्त आपके ज़िंदगी में काम आते हैं। यार जो इंसान ज़िंदगी में आपके कभी काम ही ना आए, जो ज़िंदगी में आपकी मुश्किलों में आपका साथ ना दे, जो ज़िंदगी में आपकी स्टेबिलिटी, आपकी ग्रोथ में पार्टी ना दे, दिल में कितना भी प्यार हो, खुली आंखों से जब कोई ज़िंदगी में साथ ही ना हो,
तो ऐसे इंसान का अचार ही डल सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता. वेल एनीवेज 2 दिन रह गए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि 15 सितंबर का इंतज़ार सारी दुनिया को है. और ये रेट्रोग्रेड्स जो है वो अब सबसे बड़ा जो इम्तिहान अभी ज़िंदगी में आने वाला है ना, सारे इम्तिहान खुलने वाले हैं. सारे इम्तिहान. अगर आपको लगता है कि यार आप ये भी कर चुके हैं, आप मेट्रिकुलेशन कर चुके हैं, आप ओ लेवल्स कर चुके हैं, आप ये कर चुके हैं, आप डॉक्टर बन चुके हैं, आप अच्छी कमाई करते हैं, आप अच्छे घर में रह रहे हैं, तो ये काफ़ी नहीं होगा आपके लिए. अगर आप अब तक जितनी ज़िंदगी जी चुके हैं वो उतनी ज़िंदगी आपके लिए काफ़ी नहीं है. अब तक आप जितने डिसीजंस ले चुके हैं वो सारे डिसीजंस आपके लिए काफ़ी नहीं है. अब तक आप जितना काम कर चुके हैं वो काफ़ी नहीं है. अब तक आप जितना जी चुके हैं वो काफ़ी नहीं है. अब तक जो चॉइसेस आप ले चुके हैं वो काफ़ी नहीं है. तो लाइफ इज़ नॉट काफ़ी नहीं है. बिल्कुल काफ़ी नहीं है. चाहे I'm craving for coffee. चलिए जी जनाब, चलते हैं आगे, जब बढ़ जाते हैं. और मैं तो आगे बढ़ गई हूँ भाई, मैं तो बढ़ गई हूँ. क्या है कि माजी का बोझ उतार के आगे बढ़ जाना ही बेहतर है. क्योंकि जिन लोगों के साथ आप जुड़े हो और यू आर बीइंग पुशी अबाउट के प्लीज चेंज प्लीज चेंज प्लीज चेंज, अदरवाइज दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एनीवेयर, दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर. एक वक्त आता है कि आप चीखें मार मार के लोगों को पुकार रहे होते हो कि यार बदल जाओ बदल जाओ, अगर यही हालात रहे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने. वो वक्त ऐसा होता है लोग सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है. लोग कहते हैं को पागल है, ऐसे ही चीख रहा है, ऐसे ही चिल्ला रहा है. वो क्या है ना कि जिस तन लागे वो तन जाने, जिस पर गुजरती है ना वो ही जान सकता है कि क्या होता है. क्या होता है दिल का लगाना, और फिर क्या होता है दिल का टूट जाना, और फिर दिल टूटने के बाद दिल का जुड़ जाना. सो मैं तो हर चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि इस दुनिया में भाई साहब कुछ भी हो जाता है. ये दुनिया वो जगह है कि जहाँ पर आप कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा किसी से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो कीप योर आइज ओपन, कीप योर हार्ट्स ओपन, कीप योर माइंड्स ओपन, कीप योर सोल्स ओपन फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस. और मेरा अगला गाना राइट ऑन पॉइंट, राइट ऑन टाइम, एंड वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक बाय फ्रॉम कोक स्टूडियो. Ali Zafar and Ali Hamza has sung this song really beautiful, and I think that they relive this melody. आगे मैं आपको गाना बता रही हूँ. हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सभी चले. जी हाँ जनाब, हमें लगता है कि हमने शुरू में ऐसा ही लगता है कि हमने वो रास्ता चुना है जिस पर कोई नहीं चल रहा. क्योंकि उस वक्त जिस वक्त हम चॉइसेस ले रहे होते हैं उस वक्त तो हमें ऐसे ही बताया जा रहा होता है कि कोई नहीं चल रहा उस रास्ते पर. लेकिन जब हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं तो फिर पता चलता है हो ये तो सदियों से रास्ता बना हुआ था और लोग तो चल रहे हैं. मतलब दुनिया का कोई ऐसा सड़क नहीं है कि जिस पर आप गाड़ी लेकर जाएं और आपको लगे हो आप इस सड़क पर अकेले चल रहे हैं. कोई ना कोई गाड़ी आगे ना पीछे चल रही होती है. इसी तरह जब आप जिंदगी का कोई भी अपनी चॉइस लेते हैं, कोई भी रास्ता लेते हैं, कोई भी नया पोर्टल खुलता है और आप कहते हो यार अब मैं बस वो करूंगा जो कोई नहीं कर सकता और मैं दुनिया का कोई वखरा काम करूंगा, कोई दुनिया से कोई निराला काम करूंगा. लेकिन जब आप करते हो तो आपको पता ही नहीं होता उससे पहले भी लोगों ने किया होता है और उसके बाद भी लोग कर रहे होते हैं. तो ट्रेंड सेटर तो आप बन जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं होता जिस पर आप सिर्फ अकेले चल रहे हो, तो कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है. वरना हर इंसान दुनिया में अकेला अकेला अपना रास्ता लेके निकल ही जाता. दुनिया में रास्ते ही रास्ते होते, लोग उन रास्तों पे गुम हो चुके होते हैं. तो ये गानों की हद तक तो बातें, कुछ बातें जो है ना वो अच्छा है, हौसला होना चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, लेकिन इम्प्रैक्टिकल मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए. तो रास्ता चुने, सही रास्ता चुने. और किसी सियाने ने क्या खूब कहा है कि जब आपको ज़िंदगी में चॉइसेस लेनी हो और जब जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, बहुत सारी चॉइसेस हो और आपने चॉइसेस लेनी हो, तो हमेशा आसान रास्ता चुने अपने लिए. मुश्किल रास्ते ना चुने. मुश्किलें तो रास्ते में खुद ही मिल जाती हैं. मुश्किलें नहीं चुननी चाहिए, आसानियाँ चुननी चाहिए, ताकि जब आपकी नीयत अच्छी होगी आसानियों की तो आप उन मुश्किलों को भी आसान कर लेंगे. तो इसलिए आप ऐसा कोई अनोखा रास्ता ना चुन लीजिएगा कि जिस पर बाद में आप कहें कि बहन जी उतरे तो चढ़ गए हैं, थल्ले कैसे उतरेंगे. तो ऐसी खुदी में मत जाइएगा कि उस खुदी के बाद आपको खुद भी ना कुछ मिले. तो चॉइसेस हमेशा आसान लें, अच्छी लें, मशवरे ज़रूर करें लोगों से, लेकिन हमेशा वो करें जो आपके लिए ठीक है. यहाँ पर मैंने देखा है कि हमारे स्पेशली हमारे माशरे में लोग इसलिए अपने लिए अकेले वो चॉइसेस नहीं ले पाते, इसलिए एम्पावर्ड हम लोग नहीं हैं क्योंकि हमारे जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं लोगों के. अच्छा जी, बड़े भाई गलत काम कर रहे हैं लेकिन अब बड़े भाई को रोक नहीं सकते इसलिए कि बड़े भाई का पैसा भी खाते हैं.
अम्मा अब्बा ठीक नहीं कर रहे हैं, अम्मा अब्बा के फैसले ठीक नहीं है, लेकिन अम्मा अब्बा के सामने सच नहीं बोल सकते क्योंकि अम्मा अब्बा के घर में रहते हैं। तो इसी तरह जब आप मियाँ बीवी और इसी रिश्तों में आते हैं तो वहां पर भी आपके बड़े स्टेक्स जुड़े होते हैं। तो आप इसलिए जिंदगी में सच का साथ नहीं दे सकते, आप जिंदगी में अपनी फ्रीडम को चूज नहीं कर सकते, जिंदगी में अपने आप को एम्पावर्ड नहीं कर सकते, जिंदगी में अपने लिए वो चॉइसेस नहीं ले सकते जो जो आपको लेनी होती हैं, और जो अगर आपने नहीं लिए ना सही वक्त पर, तो यकीन जानिए आप सारी जिंदगी उसी विशियस साइकिल में दब के रह जाते हैं। और फिर आप सारी जिंदगी सोचते हैं यार मैं कर ही लेता तो क्या था। तो करने के बाद भी पछताना ही होता है। कोई ऐसा दुनिया का काम नहीं है अनोखा कि जिसके बाद आपको वो यार मैंने करके कोई फन्ने खानी कर दी है, नहीं। दुनिया के हर काम करने के बाद भी आपको अफसोस होता है यार मैं ना ही करता। तो ना करने के बाद वाला अफसोस ज्यादा अच्छा है, एटलीस्ट आपके पास कोई तजुर्बा तो होता है बात करने वाला, कुछ अफसोस तो होता है। ना करके तो अफसोस भी नहीं रहता आपको, आपको लगता है आप खाली टीन के डब्बे हो, बज रहे हो बस जिंदगी में। तो ऐसी जिंदगी ना जिए, गलत करें पर कुछ करें, गलत करें और उससे सीखें। ये नहीं कि लोगों के साथ गलत करना शुरू कर दें। गलत करें, गलतियां करें, तजुर्बे हासिल करें और उसके बाद कोशिश करें कि ठीक करें। एम्पावरमेंट की तो बात करना मुझे तो ऐसे लगता है जैसे अपने साथ अब मजाक करने की बात है, क्योंकि एम्पावरमेंट के नाम पर हम खाम ख्यालियाँ तो कर सकते हैं, ड्रीमी मोटिवेशन सुन सकते हैं और ड्रीमी अपने आप को इस एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में लेकर जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है ना प्रैक्टिकल लाइफ की, कि कैसे आप अपनी इमेजिनेशंस को प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करेंगे, वो क्या है कि रिश्तों की गीली ज़मीन पर लोग अक्सर फिसल जाया करते हैं। तो इंसान अक्सर इस प्रैक्टिकलिटी की दुनिया में ना, ज़िंदगी की असल जंग में इंसान अक्सर हार ही जाता है। और मात खाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। और फिर वो जो गलतियाँ कर चुका होता है ना, तो फिर आप एक अजीब किस्म का ट्रॉमा में चले जाते हैं। और वो गलतियाँ होती हैं जो बचपन से कर रहे होते हैं, क्योंकि बचपन में तो आपको आपके लिए चॉइसेस ली जा रही होती है ना। बचपन में तो आपके पास चॉइस ही नहीं होती है, आपको पता ही नहीं होता कि आपने भी कोई चॉइस लेनी है। बचपन से जो आपके लिए चॉइसेस अम्मा अब्बा ले रहे हैं, आप अभी तक उन चॉइसेस पे चल रहे हो यार। अम्मा अब्बा जो कलर आपके लिए पसंद करते थे, पिंक लड़कियों के लिए तो ब्लू लड़कों के लिए, आई नेवर अंडरस्टूड दिस मिथ मैन। पिंक कुड बी पिंक एंड ब्लू कुड बी ब्लू। इट हैज नथिंग टू डू विद द जेंडर, इट हैज, वो क्या कहते हैं ना, पठान होना मेंटल स्टेट है, इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग। तो पिंक और ब्लू एक मेंटल स्टेट होती है। और मुझे ऐसे लगता है कि अपनी मेंटल स्टेट, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप समरीन बुखारी, याद हूं मैं आपको या भूल गई हैं आप मुझे, हैं? तो वो क्या है कि जब भी आप जिंदगी में चॉइसेस लें, ना पूरे दिल से लें और ना ही पूरे दिमाग से लें, पूरे दिल और पूरे दिमाग के साथ लें और अपनी रियलिटी को मद्देनजर रख के लें। और उसके साथ साथ खुदारा अपनी सोल को नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि आपने सारी चीज़ें अच्छी कर ली होती हैं, आपका ये भी चेक मार्क, ये भी चेक, ये भी चेक, ये भी चेक। और जहाँ पर बात आती है आपकी सबसे हाईएस्ट ग्रोथ की, जहाँ पर बात आती है डिविनिटी की, जहाँ पर बात आती है आपके अपने ट्रू सेल्फ की, आपके अपने फुल पोटेंशियल की, वो ही नहीं हम एक्सप्लोर कर पाते यार। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना मुझे लोगों को देखकर अब अफसोस होता है, मुझे तरस आता है लोगों पर कि यार लोग जिए बगैर ही मर गए। कितने कितने लोग ऐसे जानती हूँ मैं, जो जिए बगैर ही मर गए। एक तो वो हसरत उन गुमशुदा गुंचों पर जो बिन खिले ही मुरझा गए, लेकिन वो गुंचे जो बड़े बड़े गमले बन गए हैं और बंगले बन गए हैं, बंगले बना लिए हैं, गमले उगा लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी रूह को नहीं पहचान पाते हैं। शादियां कर ली हैं, बच्चे पैदा कर लिए हैं, घर बार बना लिए हैं, बैंक बैलेंस बना लिया है, दुनियादारी निभा ली है, लेकिन अपनी रूह के एक सच को नहीं अपना पाते हैं। तो हंसने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हंसने की बात। ये बहुत अफसोसनाक हादसा होता है जिंदगी में। और जब 50 साल और 60 साल के बाद आपको रियलाइज होता है हाय मैंने तो अपनी जिंदगी में अपनी रूह के लिए कुछ किया ही नहीं, और फिर आपके पास आपको पता ही नहीं होता कि कब चले जाना है। तो ये है वो आखिरत का सफर जिसको साथ साथ रखना होता है आपको शुरू से। ये नहीं कि जब कब्र में पैर चले गए आपके तो तब आपको अल्लाह याद आ रहा है, तब आपको अच्छाइयाँ याद आ रही हैं, तब आपको सूल याद आ रहे हैं। नहीं, आपकी जिंदगी की हर चॉइस में आपकी रूह, आपकी डिविनिटी, आपकी आखिरत साथ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार अगर आज ये मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं कल को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर मैं आज अपना सच एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर आज मुझे पता है कि मुझे करना ये चाहिए, मेरी रूह ये मांग रही है, मेरा दिल ये मांग रहा है और मुझे करना ये चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दुनियावी चीज़ों में पढ़ के और लोगों के डर से और उससे करके अगर मैं वो चॉइस नहीं ले रहा हूँ, तो बाद में आप अपना खाना खराब खुद ही कर रहे हैं। बाद में लोगों के सामने टस्पे बहाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग आज दुखी हैं ना, मुझे अब उनसे हमदर्दी होना बंद हो गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी अपनी करतूतें हैं, उसमें उनकी अपनी हरकतें हैं, उन्होंने सही टाइम पे सही फैसले नहीं लिए। हमारे इवन कि मैं अपने पेरेंट्स से भी बहुत दफ़ा नाला हो जाती हूँ यार, वो फैसला ही नहीं लेना चाहिए था आपको, उस वक्त का लिया हुआ फैसला वो 20 साल के बाद कैसे आपकी औलाद के सामने कैसे वो जहर का कट्टा बन के खुलता है कि आपको पता भी नहीं होता कि ये बीज जो है ये हमारी नस्लों ने बोए थे और हम आज उसको काट रहे होते हैं, और हमें समझ ही नहीं आता यार कि ये तो हमारे गुनाह ही नहीं है। ईव एट द एप्पल मैन, आई डेंट एट द एप्पल, आई डेंट एट द एप्पल। तो बात बड़ी पुरानी है, बातें पुरानी ही होती हैं, उनकी असरात बड़े जमाने के बाद आपको पता चलता है। कोई बचपन का कोई ट्रॉमा होता है आपके अंदर, आपकी कोई सुनता नहीं है बचपन से, वो कॉम्प्लेक्स आपकी जिंदगी में आज तक जूं का तू पड़ा रहता है ना। चश्मा सजदा है ना, काला चश्मा, काला नहीं पीला चश्मा सज रहा है मेरे को आजकल। ये मैंने एक्चुअली विजडम का चश्मा लगा लिया ना, पीला पीला पीला, ताकि मुझे दुनिया साफ नजर आ रही है, दुनिया की सारी बुराइयां मुझे साफ नजर आ रही हैं, तो मैं खुश हूँ कि एक हम ही बुरे नहीं है इस दुनिया में, सबका आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सबका हाल बुरा हुआ है। तो वो क्या है कि इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि जब आपको अपना गम बहुत ज्यादा लगने लगे ना, तो आपको दूसरों का गम सुनना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं, वो ये कि एक तो आपको तसल्ली हो जाती है, और दूसरा आपको जो है वो ये पता चल जाता है कि चल यार मैं कल्ला ही कल्ला नहीं लगा हुआ इस दुनिया में, और भी हैं हमारे जैसे, और भी दुखी लोग हैं हमारे आसपास। ओके, आई डोंट हैव टाइम फॉर टू क्लैरिफाई ऑल व्हाट आई हैव से आई हैव बीन सेइंग। डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स, आई नेवर ब्लेम माई पेरेंट्स, आई हैव नेवर ब्लेम माई पेरेंट्स। आई थिंक वो क्या है, मंटो ने कहा कि भाई हमारी बातें बुरी नहीं है, तुम्हारी सोच बुरी है, हमने ब्लेम नहीं किया, तुम्हें लग रहा है कि तुम हमने ब्लेम किया, तो अपनी सोच ठीक करो। What I'm talking about is all the empowerment to change the generational curses, कि अगर आपके पेरेंट्स ने कोई डिसीजन सही नहीं लिया है तो भाई साहब वो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद भी उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और इसी तरह आपके पेरेंट्स ने जो फैसला सही नहीं लिया उनका खमियाजा आपके वालिदैन भुगत रहे हैं, फिर आपके वालिदैन ने जो फैसले सही नहीं लिए उनका खमियाजा हम भुगतेंगे, और फिर जब आप सही फैसले नहीं करेंगे तो उसका खमियाजा आपकी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। तो ये जो जनरेशनल कर्सेज आपके चल रहे हैं, विशियस साइकिल्स चल रहे हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं। अब न्यू साइकिल्स शुरू होंगे, न्यू पैटर्न्स शुरू होंगे, अब नए कांट होंगे, नए रोमांस होंगे, नए ब्रेकअप्स होंगे, नए मेकअप्स होंगे, नए रिश्ते बनेंगे, नई मोहब्बतें होंगी, नए दिल टूटेंगे, नई हकीकतें खुलेंगी, नया सच सामने आएगा। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि रह गई है बस 2 दिन की ही बात। उसके बाद जो है वो आहिस्ता 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 यकनाशुद कहीं न कभी तो अकल आ ही जाएगी। और वह क्या है कि अकल ना इंसान को तभी आती है जब अल्लाह की तरफ से उसको हिदायत मिलती है, वरना आप या मैं कितना भी किसी का सर खोल के भी उसमें उंडेल देना अकल, तो नहीं आ सकती है। अकल आती तब है जब जब किक पड़ती है लाइफ में, अकल आती तब है जब आपके दिल को चोट लगती है, अकल आती ही तब है ना जब आपको धोखा मिलता है, अकल आती ही तब है जब आपके साथ कोई बहुत बुरा काम कर जाता है और आप तकलीफ में बैठे हुए सोच रहे है मेरा कसूर क्या था, तो तब आपको सही अकल जाती है। वरना वो क्या है कि कितनी भी आप आलिम फाजिल बन जाओ, कितनी भी अकल की बातें कर लो, कितना भी कमा लो, कितना भी आगे बढ़ जाओ, अकल नहीं आती है। तो अकल मांगा करें यार, अकल मांगा करें, अकल बहुत काम की चीज होती है। जब जिंदगी में कुछ काम नहीं आता ना, तो तब आपके काम अकल आती है। तो अकल बहुत काम की शय है। दिल का क्या है, दिल तो रहता ही अपने साथ, और दिल हम तो वैसे भी जो हमारा ईस्टर्न माशरा है वो तो वैसे भी हम लोग दिल जज्बाती लोग हैं ना, हमें तो जज्बातों की वो ही नहीं है। जज्बात तो हमारे ऐसे उमड़ रहे होते हैं कि ज़रा सी फूंक मारो और यूं जज्बात बह जाते हैं हमारे। तो हमारी जो कौम है उसको जज्बातियत का लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, उसको अकल और शऊर की बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जज्बात तो सभी के पास होते हैं और उसका तो सबको पता है। कोई किसी को बताए, अगर मैं यहाँ पर जज्बात की बात करूँ ना, तो अभी देखना 100 लोगों का जब में गफीर आ जाएगा रिलेटिविटीज पे लेकर, ओ या मेरा भी दिल टूटा था, ओ या मेरी भी गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया था, ओ या मेरा भी ये साथ ऐसा हुआ था। लेकिन जहाँ बात आती है अकल की, आप कल्ले के कल्ले ही रह जाते हो उस मुंडेर पर, आप बातें करते रह जाते हो, सुनने वाला कोई भी नहीं होता। चलिए जी, लवर्स टेलर स्विफ्ट का गाना सुनाते हैं आपको।
आपने रहना है हमारे साथ और रहिए साथ। क्या चाहता है आपका? रहिए साथ। बिल्कुल जनाब, ये तो आपने सुना होगा कि शादी की कोई उम्र नहीं होती है और इसी तरह किसी भी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती। ये उम्र के तयन जो है, टाइम लाइन्स, अगर आप 40 साल के हो गए हैं और आपकी शादी नहीं हुई है तो आप किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि ओहो ये हो रहा है वो हो रहा है। इसी तरह ज़िंदगी में कामयाबी की भी कोई टाइम लाइन नहीं होती, कोई एज नहीं होती कि एक सर्टेन एज पर आपको आके कामयाब होना ही होना है। अगर आप इस एज पर आकर कामयाब नहीं हुए तो आप सारी ज़िंदगी नाकाम ही रहेंगे। नेवर। किसी भी चीज़ की कोई उम्र नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई तयन नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान को अपने वक्त पर, अपने नसीब के मुताबिक, अपनी किस्मत से बनाए हुए उसके ऊपर सब कुछ मिल जाता है। सो इट्स नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग। इट्स नेवर टू लेट टू गेट मैरिड, इवन यू आर 60, even you are 50. It's never too late to get an admission in a university, even if you are 40. या अब वो अलग बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी आपको इजाज़त दे या ना दे। एंड इट्स नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग, बट यस, एट टाइम्स, एट टाइम्स वक्त पर लिए गए फैसले बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने सही वक्त पर सही लोगों का इंतखाब नहीं किया और सही फैसले नहीं किए तो आपकी पूरी ज़िंदगी रायगा जा सकती है। आपकी पूरी ज़िंदगी एक रिग्रेट के सिवा, पछतावे के सिवा और कुछ नहीं हो सकती, और उसके बाद एक मलाल सा रह जाता है आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी आपको मौका नहीं देती। अगर आपको वो मलाल है, वो पछतावा है, अगर आज आप पछता रहे हैं तो यकीन जानिए अल्लाह के लिए तो सिर्फ दिल से एक सच्ची तौबा ही काफ़ी है। कीजिए, अभी कीजिए और दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू कीजिए। इवन यू आर 50, यू आर 40, यू आर 60, यू आर जस्ट 20, कि आपको लगे कि नहीं यार ये काम तो अभी 30 साल की उम्र में जाके, नो, देयर इज नो एज फॉर एनीथिंग। यू कैन गेट मैरिड इवन यू आर 13. या पीपल आर गेटिंग मैरिड, पीपल आर फोर्स्ड टू गेट मैरिड। अर्ली मैरिजेस भी होती हैं, लेट मैरिजेस भी हो सकती हैं, नो बिग डील। आप 20 साल की उम्र में भी मिलियनर बन सकते हैं, आप 80 साल की उम्र में भी बन सकते हैं यार, यू नेवर नो। तो ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ आपको रिग्रेट आए तो उसका एक ही हल है, इंटेंशन सेट करें, अपनी नीयत बदलें, क्योंकि आपने नीयतें ही नहीं बांधी होती ना उन चीज़ों की कामयाबी के लिए। और अगर आपने बांधी हुई हैं उनको फिर से बांधें, क्योंकि किसी सियाने से पूछा गया कि जनाब क्या हल है, बीमार बीमार तबीब का इलाज नहीं हो पा रहा, उन्होंने बोला जी प्यार दें। उन्होंने बोला बहुत प्यार दिया है, असर ही नहीं हो रहा। उन्होंने बोला और बढ़ाएं, डोज बढ़ाएं। तो वो क्या है कि इलाज वही है, फिर से करें। अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं है तो दोबारा से शुरू करें। अगर आपको लगता है टू आई मीन अभी आपको लगता है कि यार अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, और अभी आपको लगता है कि यार अभी तो मैं कामयाब ही नहीं हुआ हूँ, देखो मेरी उम्र के लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मेरी उम्र, यार कंपैरिजन से निकलें। कंपैरिजन से ज़िंदगी सिर्फ अजीरन होती है, खुशियाँ नहीं आती उसमें। हर इंसान की यहाँ पर अपनी टाइम लाइन है, किसी को पहले मिल जाएगा, किसी को बाद में मिलेगा। जब किसी और को मिल रहा हो तो हसद ना करें, उस पर भी खुश हों। जब खुद को मिल रहा हो तो गुरूर ना करें, उस पर भी शुक्र अदा करें। तो ज़िंदगी जो है ना सिर्फ एक ही चीज़ से अच्छी गुजर सकती है, और वो ये कि जितना आपका आपकी रूह से ताल्लुक़ पुख्ता होगा ना, उतना आपको ज़िंदगी में सच्चे और अच्छे फैसले कर सकेंगे। पहचान होगी आपको लोगों की। जो आपको समझ नहीं आ रहा ना, वो बुरा नहीं है, उसको छोड़ दें, उसके हाल पे छोड़ दें, उसको एज इट इज़ छोड़ दें। अपने लिए सही लोग चुनें, बजाय इसके कि आपका फोकस उन लोगों पर हो, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। नहीं, दुनिया में हर इंसान अपने तय अपने हिसाब से सब हर जगह ठीक है। आपको अगर कोई सूट नहीं कर रहा, आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो इंसान ही बुरा है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो मार्जिन दिया करें। डिवोर्सेस हो जाती हैं लोगों की, लोग एक दूसरे को सारी ज़िंदगी बुरे अल्फाजों में याद रखते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। ब्रेकअप्स हो जाते हैं लोगों के, लोग सारी ज़िंदगी प्यार ही नहीं कर पाते दोबारा, दिल टूटा हुआ लेकर भटकते रहते हैं आत्मा की तरह। गलत बात है। लोग एक बार नाकाम हो जाते हैं, उठते ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करते, उसी नाकामी को गले लगाकर ज़िंदगी जी लेते हैं।
कि अगले जहान में जिएंगे। नहीं, अगले जहान में कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये इसी दुनिया में है। अगले जहान में वही है जो आप यहाँ से कमाएंगे। तो यहाँ की कमाई रूह की कमाई है, रूह की कमाई साथ साथ रखें। पैसा भी कमा रहे हैं ना, तो उसमें भी नियत डालें, दूसरों की मदद की, दूसरों के काम आने की। काम कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें उसमें भी नियत डालें, मकसद डालें, इरादा डालें कि किसी के काम आ जाए। अपनी ज़िंदगी भी आप ख्वाब पूरे कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए भी आप जंग लड़ रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि दूसरों को भी साथ ले लें उसमें। कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप वाले मदार में घूम रहा होता है। आप जिस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, दुनिया में कोई ना कोई उस तकलीफ से गुजर रहा होता है। वी ऑल जस्ट नीड टू टॉक अबाउट इट। जब हम बात करते हैं ना, तो हमें पता चलता है यार हम सारे कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, सारे कहीं दुखे हुए हैं, सारे कहीं टूटे हुए हैं, सब में कहीं पछतावे हैं, कुछ गलतियां की हुई हैं, कुछ गलत फैसले किए हुए हैं। तो इट्स ओके, इट्स रियली ओके। अगर अभी तक आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ हुआ ही नहीं है, अभी नियत बांधें, अभी इरादा करें, और फिर देखें कैसे बदलती है आपकी ज़िंदगी। लेकिन सिर्फ नियत और इरादे नहीं बांधने हैं, आपने कोशिशें भी करनी हैं, क्योंकि कोशिशें करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्पिरिचुअल रियलिटी में आप नियत और इरादे बांध सकते हैं, लेकिन वो फिज़िकल रियलिटी में उस नियतों को, इरादों को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको कोशिश करनी है। क्योंकि फिजिकल रियलिटी में कोशिश एग्जिस्ट करती है, नियत नहीं। स्पिरिचुअल रियलिटी में कोशिश एग्जिस्ट नहीं करती, नियत एग्जिस्ट करती है। इसलिए कहते हैं ना यार, प्यार फिजिकल वर्ल्ड में तो आपको अच्छा लगता है, कोई साथ हो, रोमांस हो, डेटिंग पे जा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, साथ स्पेंड कर रहे हैं टाइम, फिल्में देखने जा रहे हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में प्यार वफा है। स्पिरिचुअलिटी में प्यार किसी के ना होने के बावजूद भी उस इंसान के होने को महसूस करना है, उसका मौजूद होना है। तो प्यार भी जो है ना, फिजिकल और स्पिरिचुअल रियलिटी में जब तक इक्वली मैनिफेस्ट नहीं होता, उस प्यार का ना स्पिरिचुअल रियलिटी में कोई फ़ायदा है और ना ही फिजिकल रियलिटी में। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज़ मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। 14 सितंबर 2023 हो चुकी है, जुमेरात की रात है। फॉर मी विद यू इज़ वेडनेसडे नाइट शो। भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और ये झूठ है, जवाद बशीर कह रहे हैं कि ये झूठ है, तो मान लेते हैं यार। वैसे भी कौन सी सच्ची बात है, यहाँ पर हमें सुनने की या करने की आदत है। चले जी, सुनते हैं जवाद बशीर और वापस आते हैं और बातचीत का सिलसिला जारी सारी रखते हैं। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज़ मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। बिल्कुल जनाब, अब वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त चाहने का, और रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल होगी फिर आपसे मुलाकात। और वो क्या कहते हैं ना कि ज़िंदगी रही तो मिलते रहेंगे, लेकिन प्यार करने वालों के साथ ऐसा नहीं होता। प्यार करने वालों के लिए कहा जाता है कि मिलते रहे तो ज़िंदा रहेंगे। बिल्कुल जनाब, मिलते रहेंगे तो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, और ज़िंदा रहिए। ज़िंदा रहना एक बहुत ज़रूरी अमल है। ज़िंदा होना सिर्फ सांस का चलना नहीं होता, ज़िंदा होना होशो हवास के साथ पूरी जद्दोजहद करते रहना ज़िंदा रहना होता है। दिल का टूट जाना भी ज़िंदगी की ही अलामत है, दुखों का मिल जाना भी ज़िंदगी की अलामत है, खुशियों का आ जाना भी ज़िंदगी की अलामत है, धूप छाँव का बदलते रहना भी ज़िंदगी की अलामत है। तो इस ज़िंदगी से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। और कभी भी ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा वक्त आ जाए, बुरे से बुरा वक्त आ जाए, नाउम्मीद नहीं होना, मायूसी में नहीं दफन हो जाना। हमेशा उम्मीद रखनी है अच्छे आने वाले कल के लिए, और अगर इस दुनिया में नहीं आएगा तो आगे तो आ ही जाएगा। तो वो क्या है कि इस दुनिया में अगर सिले नहीं मिल सके तो उस दुनिया में तो मिल ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिले मिलेंगे नहीं। बिल्कुल जनाब, इन्हीं उम्मीदों के साथ और इन्हीं यकीन के साथ, इसी यकीन के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिए। टाटा, गुड नाइट एंड शब खैर। This is Mira FM 107.4
for